नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे लखनऊ स्थित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी। मैं धन्यवाद दूंगा यहां की टीम को। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब कोरोना वायरस यूपी के अंदर दिखा था, तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी टीम का गठन किया था। एससीपीसीआई के डायरेक्टर उसको हेड करते थे। हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर सर्वे कराया था, तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों में आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। कैसे होगा, बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन कैसे इन जो चुनौतियां आ रही हैं, जो दुनिया के अंदर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका सामना कैसे कर पाएंगे। जब इस पे चर्चा होनी प्रारंभ हुई तो उस समय यहां के निदेशक ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग टेली आईसीयू प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर हमने कहा भी टेली आईसीयू संचालित करने के लिए कुछ तो वहां की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। यहां पे मास्टर ट्रेनर पहले एक एक यहां पे ट्रेंड करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि एससीपीसीआई ने पूरी शालीनता के साथ उस दौरान प्रदेश में वर्चुअल आईसीयू प्रारंभ किए थे और 75 के 75 जनपदों ने उसके माध्यम से हजारों लोगों की जान को बचाने में मदद मिली थी। वो एक शुरुआत थी। आज उसको और मजबूती के साथ भारत सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया है। 6 मेडिकल कॉलेजेस पहले चरण में जुड़े हैं। प्रदेश के अंदर अन्य मेडिकल कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। याद रखना, स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का अधिकार है और स्वस्थ होने के इस अधिकार से कोई व्यक्ति या कोई सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती। अच्छी बात है कि हम उसको सही दिनचर्या के लिए प्रेरित करें। उसका रहन सहन, उसका खान पान, इन सब के लिए बोलें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं और उनको भी हम बाहर नहीं कर सकते। वो सब व्यक्ति की प्रकृति भी इस पे निर्भर करती है। पता नहीं कौन सी प्रकृति का है, तो वह व्यक्ति उसके अनुरूप ही आचरण करेगा। लेकिन तब भी समुदाय का और समाज का दायित्व बनता है कि उसको भी हम सही मार्ग पर ले चलने की व्यवस्था करें। और एससीपीसीआई वास्तव में इन सभी को प्राप्त कर सकता है। 550 एकड़ क्षेत्रफल में आपका व्यापक बृहद परिसर फैला है। इसमें भी हम लोग और कुछ भी नया कुछ दे सकते हैं लोगों के लिए। स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप रोबोटिक्स का ही उपयोग करके सर्जरी में उसका उपयोग कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मेडिकल फील्ड में और बेहतर बनाने की दिशा में कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अब आ गया है कि जिसका एक बड़े केंद्र के रूप में एससीपीसीआई को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन याद करना, अगले 5 वर्ष में मैं जब आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था और देख रहा था मैं कि वर्ष 2024 में अब तक 1,15,000 यानी 1,16,000 के आसपास पेशेंट यहां पे केवल रजिस्ट्रेशन करवाए और
उनमें से 48,600 यानी लगभग 48,600 के आसपास पेशेंट यहां पे उपचारित होकर के गए। 14,000 से अधिक ऑपरेशन यहां पर हुए। 144 किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। 32 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं। एक लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। 591 ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और 319 रोबोटिक सर्जरी भी इस दौरान यहां पर हुई है। इसी प्रकार से लगभग यानी 1,317 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और 2 लाख पेशेंट को यहां पे रेडियोलॉजी की जांच हुई है और 40,000 से अधिक सीटी स्कैन और एमआरआई हुई है। ये आपका 1 वर्ष का है और मुझे आपसे एक बात करना है कि देखिए, काल चक्र है, हम सब काल चक्र से बंधे हुए हैं। समय की गति किसी का इंतजार नहीं करती है और निरंतर उसका एक प्रवाह है। जो व्यक्ति उस प्रवाह के साथ तारतम्य स्थापित करके उसकी गति से आगे बढ़ता है, वह तेजी के साथ प्रगति करता है। जो उसकी गति के साथ चलता है वह भी अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन जो उस काल प्रवाह में पीछे छूट जाता है वो पिछड़ता ही जाता है, फिर पिछड़ता ही जाता है। उसके लिए फिर कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। और इसीलिए कहा गया ना कि ये समय मत लगाओ कि हमें तय क्या करना है। आपके सामने विजन है। निदेशक महोदय ने भी और संस्थान से जुड़े हुए यहां का योग्य फैकल्टी है, उसने पहले से उसके पास एक विजन है। बेहतरीन संस्थान के रूप में इस संस्थान को स्थापित करने की